मैंने जैसे कहा कि मानक की एंट्रीज़ हम लोग लगातार कर रहे हैं, 18-19 के लगभग शायद मैं कर रही हूँ और कोई भी ऐसा साल है नहीं है जिसमें मेरा एक भी सिलेक्शन ना हुआ हो। हर साल सिलेक्शन होते गया है और ऐसे भी वैशाली जिला का रिकॉर्ड है कि 100% एंट्री होती है वहाँ से। हमारे यहाँ 1300 के लगभग हैं सरकारी स्कूल और हम हर साल 650 से प्लस आइडियाज़ सबमिट करते हैं। जैसे शुरुआती समय में बच्चों को उतना पता नहीं था, टीचर्स को भी उतना ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो आइडिया समझना भी मुश्किल था और एंट्रीज़ लानी भी मुश्किल थी। तो सबसे पहले ज़रूरी है बच्चों का समझना कि आइडिया कैसे आएगा। देखिए, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं और मेरा नगर का स्कूल है तो बच्चियाँ बहुत स्मार्ट हैं। उनको थोड़ा-सा हिंट करने पर वो कर लेती हैं, उनको सिर्फ़ एक गाइडेंस चाहिए। तो फिर ये तो एक तो बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, ये बताना हुआ। फिर इसमें थोड़ा-सा है कि 10,000 रुपए मिलेंगे तो वो अचीवमेंट है। वो तुरंत अपना आइडिया देके शो कर सकते हैं कि हमने कुछ पाया। घर से भी सपोर्ट मिलेगा इसकी वजह से। तो आइडिया के लिए उनको बेसिक समझाया गया। पहले घर से स्टार्ट करो कि घर में किस तरह की परेशानियाँ तुम्हें या तुम्हारी माँ को है या फिर उसके बाद वहाँ कुछ ना मिले तो फिर बगल में, फिर सोसाइटी में। लेकिन होता क्या है कि साइंस हमारे डेली लाइफ में है। सुबह सो के जो हम उठते हैं, सो रात के सोने तक साइंस है। वही इनको थोड़ा उनका ये विज़न जो है, ये साइंटिफिक विज़न या फिर अपने आस-पास की चीज़ों को देखना सेंसिटिविटी होनी चाहिए। लाइक अगर कोई दुखी है, तो उनको समझ में आना चाहिए कि सामने वाला दुखी है और किस बात से दुखी है। ये जो थोड़ा सेंसेशन होता है ना, सेंसिटिविटी होती है आस-पास के प्रति और ये जो साइंटिफिक व्यू होता है, ये अगर बच्चों में रहे, तो आइडियाज़ लाना बहुत आसान है। तो कभी होता था कि बहुत अच्छे आइडियाज़ आते थे, कभी होता था कि उसमें थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन करना पड़ता था, उनको समझाना पड़ता था। जैसे मानक का जो कुछ स्टैंडर्ड है, जैसे कि सेंसर्स पे, वाटर हार्वेस्टिंग पे, इन सब पे मतलब कि बहुत काम हो चुका है। ये बहुत दिनों से चलता आ रहा है। तो इस पे काम करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमेशा कभी क्या करते हैं, कोई वाटर सेंसर बना लेते हैं, कोई लाइट सेंसर बना लेते हैं, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है। काम होना है कि अभी हमें जो परेशानी हो रही है, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है या फिर हमारा एग्रीकल्चरल इश्यू है या फिर हमें घर में जो परेशानियाँ हैं, तो कंसर्न ये होना चाहिए। बच्चों को ये समझाया जाता है कि अभी जो हम झेल रहे हैं, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो बेस्ट होगा। अभी क्या होता है सिनेरियो कि लोग क्या करते हैं कि आइडिया काम कैसे होगा? तो ये बच्चों को पहले ही बोल देना कि बना रही होगा कैसे? ये हम नहीं कह सकते। हमें कोशिश करनी है कि वो कर सकते हैं। आप सिर्फ आइडिया दो, काम बाद में होगा। टीचर्स को जो एंट्रीज़ बढ़ाने के लिए है, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि एक टीचर में और एक बच्चे में कोई गैप नहीं होना चाहिए। वो बच्चा इतना फ़ियरलेस होना चाहिए कि वो अपनी हर बात को टीचर के पास रख सके। तो बच्चों को छोटा-सा भी दिमाग में आएगा, वो फट से लेके आएँगे कि ये ठीक है। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत मॉडिफ़ाई करके हम आइडियाज़ आराम से जनरेट करेंगे। तो बच्चियाँ मतलब लाती हैं आइडियाज़, वो मतलब लाती थी, कभी-कभी बहुत छोटे-मोटे ही आइडियाज़ होते थे, तो वही क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। उसी में बोला जाता था कि मतलब इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करो, थोड़ा और सोचो, थोड़ा और कोशिश करो इम्प्रूवमेंट का। तो धीरे-धीरे इसी तरीके से इम्प्रूव करते-करते मतलब ये समस्या नहीं हुई कि मैम आइडियाज़ ही नहीं है एकदम।